हनुमान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। एवरीवन। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीता राम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरि बोल। अभी हम और डांस नहीं करेंगे, यहाँ बैठ जाइए। हरे कृष्णा। वो जहां बस खड़ी है ना, बस के बिल्कुल पीछे एक बहुत अद्भुत स्थान है जहां पे रामचंद्र और माता सीता वहां पे सोए थे। बोलो हरि बोल। अरे आप समझिए कहां पे आए हैं आप। इतना अद्भुत स्थान है, यहाँ पे आपको शायद बड़े बड़े विशाल मंदिर नहीं दिखेंगे, लेकिन जिस जगह पे राम जी सोए हैं आप वहां स्पर्श कर सकते हैं उसको। वहां पे पूरा निशान है। कितने लोग देखना चाहेंगे वो निशान? तो वो जो बस है ना, बस के पीछे है राम जी, सीता और उनके धनुष का निशान। और यहाँ पे आप एक छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, बिल्कुल छोटी पीछे, वहां पे लक्ष्मण जी सोए थे। तालियां हो जाए लक्ष्मण जी के लिए। तो अभी आपको मैं इन दोनों जगह की जब भगवान विश्राम किए उसके बारे में छोटा सा बताना चाहूंगा। अगर आप सुनना चाहेंगे तो हरि बोल बोलिए। ठीक है, अभी आप जो एटलीस्ट मेरे पास बैठे हैं शांत रहिए, जो दूर हैं आपको जो करना करिए। जेंट्स लोग आप सुनना चाहेंगे? माताएं लोग सुनना चाहेंगी? वेरी गुड। आपको पता है जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे, निकल रहे थे, तो सीता जी बोली मैं भी आऊंगी। राम जी ने बोला क्यों? मेरे पापा ने बोला था जहां राम जाए पीछे पीछे जाओ। तो जनक महाराज ने बोला था, तो सीता जी बोली मैं तो आऊंगी। राम जी ने बोला वन में तो कुछ नहीं होगा। सीता जी बोली बस आप मेरे साथ हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो, हाँ, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो, हाँ, किस बात की चिंता। माता सीता को कुछ नहीं था, बस चलो। राम जी ने बोला तूने कभी वन देखा है? माता सीता ने बोला अरे देख लेंगे। जैसे आपने चित्रकूट नहीं देखा था, माता सीता ने भी नहीं देखा था। राम जी बोले अरे मैं तो विश्वामित्र जी के साथ घूम आया हूं वन में। बड़े जंगली जानवर होते हैं, बहुत भयानक होता है, जमीन पे सोना पड़ता है। अभी राम जी और माता सीता जहां पे विश्राम करते थे रोज अयोध्या में, वो गद्दी भी जो थी ना इतनी सॉफ्ट थी, जैसे पानी की झाग होती है ना, उतनी सॉफ्ट थी। तो माता सीता ने कभी कठोर फर्श क्या होता है देखा ही नहीं। यहाँ पे जितनी भी सासू माँ बैठी हैं उनको मैं एक कथा सुनाना चाहूंगा। आज की कथा सासू माँ के नाम। जब राम जी का, और जो महिलाएं आगे चल के सास बनने वाली हैं वो भी सुन लीजिए। वो क्या है, राम जी का जब भी विवाह हो गया माता सीता के साथ, तो माता सीता युवती थी, घर में बहुत ही प्रेम से पाला पोसा है जनक महाराज ने। तो जनक महाराज लेके उनको विवाह हो गया, विवाह रथ पे बिठा के लाए। तो माता कौशल्या ने सोचा बहू आई है तो स्वागत अच्छा होना चाहिए। तो माता कौशल्या ने एक बढ़िया रथ का आयोजन किया था जिसपे माता सीता आएंगी। माता सीता जैसे ही आई, और मैं ये क्यों बताने जा रहा हूं कि आप चट्टान पे सोई हैं माता सीता। अभी आप देखिए माता सीता का शरीर कितना कोमल है। जब वो रथ पे आई और रथ से उतरी, अभी एक सास का प्रेम देखो। बोले बहू आ रही है, बहू के लिए फूल
इतने फूल बिछाओ, इतने फूल बिछाओ, कमल के फूलों की पंखुड़ियां बहुत कोमल सॉफ्ट होते हैं। रथ से उतरने से महल तक, और एक नया महल बनवाया था, हम वो महल अयोध्या में जाके देखेंगे। तो वो महल तक चल के माता सीता आए, वो फूलों के ऊपर चलना चाहिए। मेरी बहू के चरणों को कष्ट नहीं होना चाहिए। सुन रहे हैं सासू माँ? हाँ? सबको सुनना चाहिए। हरे कृष्ण, इज इट? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दिस इज डिफरेंट। सो जैसे ही माता सीता ने अपने चरण नीचे रखे, इतने कोमल थे माता सीता के चरण कि वो कमल की पंखुड़ियां भी उनको बहुत हार्ड लग रही थी, पूरे चरण लाल पड़ गए। अभी कौशल्या का प्रेम देखो आप। कौशल्या को था कि इतना प्रेम सीता को मिलना चाहिए कि अपने पिता जनक को और अपनी माता को भूल जाए। ससुराल में इतना प्रेम दो कि अपने माता पिता के पास जाने का मन ना करे। सब लोग मोबाइल चेक करो, बंद है कि नहीं? और जब देखा उनके चरणों को इतना कष्ट हो रहा है, कौशल्या ने सीता को गोद में ले लिया। बोले गोद में लेके उठा के जाऊंगी। कभी आपने देखा है किसी सास ने अपनी बहू का ऐसे स्वागत किया? गोद में लेके जाती है। बोले मेरी बहू को कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर माता सीता को बिठाया और पूछा क्या गिफ्ट अभी होता है? मैंने सुना है कोई मुंह दिखाई की रस्म होती है, तो उसमें कुछ रस्म था। तो बोले क्या गिफ्ट देना है? तो कौशल्या ने बोला कि आज विवाह हुआ है, मैं तुझे सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकती हूं पता है? ये महल वहल तो तुम्हें मिलते रहेंगे, सबसे बड़ा गिफ्ट आज से जो मेरा बेटा मेरा था, आज से ये पूरी तरह से तेरा हो गया। कितनी बड़ी बात है मां के कलेजे को ऐसा बोलना कि मेरा बेटा आज से तेरा हो गया, राम तेरा हो गया। तो ये प्रेम माता सीता को दर्शाया। तो जो माता सीता ने इतना प्रेम देखा है, उन्होंने वन को नहीं देखा। तो राम जी ने बोला तू वन में चलेगी, तू बोला या आप बोला, जो भी बोला, मैं एक भाषा का प्रयोग करके ये बता रहा हूं कि वो माता सीता को समझा रहे वन पता क्या होता है, जंगली जानवर होते हैं। अभी सीता ने तो वो भी नहीं देखा, हाँ संभाल लेंगी। जब माता सीता निकल पड़ी, अभी उनको बिल्कुल नहीं मालूम वन कैसे दिखता है। तो जब भी अयोध्या नगरी आधी कवर हो गई, अभी भी नगरी में थे, तो राम को बोलती हैं वन आ गया। राम बोले ये वन नहीं है। फिर थोड़ा आगे गई, तमसा नदी के तट पे आ गए, अभी भी बहुत गांव हैं, अच्छे खासे लोग रहते हैं। सीता बोलती है हाँ ये वन होगा। बोले ये वन नहीं है। फिर नदी क्रॉस करते हैं, फिर थोड़ा आगे, बोले अभी वन आ गया, पॉपुलेशन थोड़ा कम हो गया। बोले ये वन नहीं है। फिर एक समय गहरे अंधकार जंगल में पहुंच जाते हैं और जोर से शेर गरजता है और माता सीता झपट के राम को आलिंगन करती है। राम बोलते हैं ये है वन। अब आया मन में, तो तब माता सीता घबरा जाती हैं कि बड़े उधर डिसीजन तो ले लिया, लेकिन ये कोई वन में रहना कठिन है। आपको मालूम होना चाहिए एक राक्षस था विराट, वो राम सीता लक्ष्मण जा रहे थे, वो विराट पीछे से आया, उसने माता सीता को पकड़ लिया। इतना बड़ा हाथ था और सीता छोटी सी, वो उठा लिया पूरा। तो ऐसे बहुत संकट का सामना किया। अच्छा अभी हुआ क्या, जब पहली रात्रि माता सीता ने बिताई, लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से एक जितने सॉफ्ट पत्ते ढूंढ के लाए, सबसे सॉफ्ट पत्ते कौन से और सबसे सॉफ्ट फूल कौन से हैं, उनसे जो वो शयन का स्थान बनाया, बेड बनाया और राम और सीता विश्राम किए। तब लक्ष्मण सोच रहे थे कि जब राम सीता निकले थे यहां से, तो उस समय मैंने भी हट की थी, मुझे भी चलना है। तो उस समय वो माता सुमित्रा के पास गए थे पूछने के लिए कि मैं जाऊं, और उनको बहुत डर था कि मां मना कर देगी। जैसे हमारे युवक कभी कभी यात्रा पे आने की इच्छा रखते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं, माता पिता बिना किसी कारण के मना कर देते हैं। सुमित्रा के पास गए, सुमित्रा को दुख तो हुआ कि चलो जा रहा है दूर कुछ क्षण के लिए, लेकिन फिर सुमित्रा बोलती हैं आज से, पहले तो बोलती हैं जो पुत्र
राम की सेवा में पूरी तरह से समर्पण नहीं हो पाया तो उससे अच्छा तो मेरा बांझ रहना अच्छा है, मेरे को संतान ना होती वही अच्छा होता, बेस्ट, वो ऑस्पिशियस होता। बोले ऐसे पुत्र को जन्म देना जिसको भगवान की भक्ति में रुचि नहीं है, फायदा क्या जन्म देने का। राम को बोलती है, लक्ष्मण को बोलती है, आज से राम तुम्हारे पिता हैं, सीता तुम्हारी माता है और वन तुम्हारी अयोध्या है। फिर लक्ष्मण अपनी पत्नी के पास गए परमिशन लेने के लिए, वो भी जरूरी था, उर्मिला को बोलने गए। उर्मिला के कमरे में नियम था कि वो पेंटिंग बनाती थी तो कोई अलाउड नहीं था, बड़ी अच्छी पेंटर थी वो, तो उर्मिला पेंटिंग बना रही थी। जब लक्ष्मण गए, दबे पांव गए, लेकिन उनके हाथ से एक मटका गिर गया, उससे आवाज हुई, उर्मिला की सारी पेंटिंग पे पेंट गिर गया। उर्मिला बड़ा अपशकुन हो गया। लक्ष्मण ने बोला क्या पेंटिंग बना रहे थे? उर्मिला बोली मैं पेंटिंग बना रही थी कैसे मेरी बहन सीता रानी बनेगी और राम जी राजा बनेंगे, मेरे जेठ जी। बड़ी सुंदर बात है यहाँ पे, ऐसा व्यवहार है कि दोनों सोच रहे हैं कि राज कौन करेगा। लक्ष्मण को राज नहीं करना, उर्मिला को राज नहीं करना, राज कौन करेगा? बड़े भाई और उनकी वाइफ। कितना सुंदर है। आजकल कितने झगड़े होते हैं। मैंने फिर से वही बात बोलता हूँ, रामचरितमानस नहीं सुनते तो वो भाव उत्पन्न नहीं होता। आलतू फालतू की इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। सारे विवाहित रिश्ते टूट जाते हैं इंस्टाग्राम रील देख देख के। लोग कान भरते रहते हैं, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए। अरे रामचरितमानस पढ़ो ना। उर्मिला बोलती है हाँ जाओ। फिर उस समय उर्मिला बोलती है मैं नहीं आऊंगी। अभी देखिए कोई बोलेगी मुझे नहीं लेके जाओगे, बोले मैं नहीं आऊंगी क्योंकि आप राम की सेवा में जा रहे हैं, मेरे रहने से आपका ध्यान भटक जाएगा। मेरा भी ध्यान रखना है, उसका भी ध्यान रखना है, समस्या होगी, मैं इधर ही रहती हूँ। तो जब लक्ष्मण जी यहां पे आए, आपको सोने का दिखाया विश्राम स्थान, जब लक्ष्मण जी यहां पे आए तो जब सीताराम वहां सोए थे और लक्ष्मण जी यहाँ पे नहीं, दूसरी जगह पे सोए थे, तो लक्ष्मण जी सोए नहीं रात को। वो क्या रक्षा करते थे राम जी की। तो लक्ष्मण जी के सामने एक बहुत ही दिव्य महिला आके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी ने बोला आप कौन है? बोले मैं निद्रा देवी हूं और मैं आपकी सेवा करने आई हूं। आप राम की सेवा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपकी सेवा करूं, आप अच्छे से सो जाओ, आप सो नहीं रहे। लक्ष्मण बोले आज मैं ये प्रण लेता हूं कि 14 वर्ष राम सीता इतना आनंद लेंगे और मैं एक भी रात नहीं सोऊंगा। 14 वर्ष केवल राम की सेवा के लिए रहेंगे। तो वहां पे आचार्य बताते हैं एक बार अगर आप सीता राम को सोते हुए देखो, यहां पे मैं आपको सिर्फ सोने वाली कथाएं सुना रहा हूं राम जी की। एक बार आपने सीता राम का सोता हुआ दृश्य देख लिया, इतने सुंदर, मतलब उनका रूप, सो भी नहीं रहे जाग भी नहीं रहे, इतना सुंदर, इतने सुंदर, आपकी सोने की इच्छा खत्म हो जाएगी, आपके जन्मों जन्मों की थकावट खत्म हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं भगवान के दर्शन आराम से करने चाहिए। जैसे अभी हम गए थे, आप लोग कुछ भरत जी के दर्शन करके आ गए और मालूम भी नहीं था कि ये भरत है, कौन है। दर्शन आराम से करो, समझो सामने कौन खड़े हैं। तो मैं क्या बता रहा था नींद के बारे में, निद्रा देवी आई। तो लक्ष्मण जी निद्रा देवी को बोले आपको इतनी सेवा करनी है ना, एक काम करो, मेरी पत्नी उर्मिला वो पूरा दिन मेरे बारे में सोचती रहेगी, आप जाके उसकी सेवा करो, रात को वो अपनी नींद पूरी करेगी, दिन को मेरी नींद पूरी करेगी। उसको सुला दो लेकिन मैं नहीं सोऊंगा। 14 वर्ष सेवा किया, खूब सेवा किया। इनफैक्ट जब विश्वामित्र जब राम जी को वन में लेके आए थे, तो एक बार राम जी सो रहे थे, विश्वामित्र वहां बैठे थे और सुबह सुबह विश्वामित्र उठ के बैठ गए और राम जी उस समय युवक थे 12-13 साल के। तो वो देख रहे हैं इतना भोला भाला चेहरा, इतने सुंदर, इतना इनोसेंस, इतना शुद्धता है, तो वो देख रहे हैं और राम जी को उनको उठाना है कि उठ जाओ अभी सुबह का समय हो गया। तो एक ना वो श्लोक बोलते हैं, कौशल्या सुप्रजा राम संध्या पूर्व संध्या प्रवर्तते
तो अभी ये श्लोक बोलना है उनको, कौशल्य के पुत्र उठो और अपने कर्तव्य करो। लेकिन वो देखते देखते ऐसे उनकी टेप अटक जाती है, बोलते हैं कौशल्य 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 कौशल्य, 2 घंटा वहीं अटकी रहती है टेप उनकी। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं आज मैंने राम की सुंदरता देखी सोते हुए, कौशल्या तो ये रोज सुबह दिखती है, कितना भाग्य होगा माता कौशल्या का। तो ये राम जी की सुंदरता है विश्राम करते समय। तो राम जी यहां पे विश्राम, अच्छा लक्ष्मण जी यहां पे पहरा दे रहे थे। ये पहली रात हो गई। जब दूसरी रात को वो थोड़ा आगे गए तो एक स्थान था श्रृंगवेरपुर, जो कि प्रयाग में है। हम लोग कल परसों कभी जाएंगे प्रयाग? परसों है ना, परसों जाएंगे हम प्रयाग। तो प्रयाग के पास है। तो वहां पे जब विश्राम किया तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वहां पे एक निषाद राज थे गुहा। जैसे ही राम जी आए, गुहा ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बोला आपको अयोध्या से निकाल दिया ना, आप यहां रहो, मैं अपना राज आपको देता हूं, आप यहां राज करो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, हमने प्रण लिया है कि हम कहीं बाहर जंगल में रहेंगे, किसी बने बनाया जो कम्युनिटी है, समाज है, वहां पे नहीं रहेंगे, क्योंकि सब लोग हमको इतना सम्मान देंगे, फिर वनवास क्या हुआ। अरे वनवास किया, अभी देखिए यात्रा में आया, यात्रा में थोड़ी तपस्या तो होती है। अभी आप लोग बैठ गए, कुछ लोग कष्ट है, कुछ लोग अच्छे आराम से हैं, कष्ट तपस्या होती है। बोले वन में गए हैं तो कष्ट तो होगा, चलेगा। तो फिर से लक्ष्मण ने सोने का स्थान बनाया। अभी आप देखिए, ये सुनने वाली बात है। क्या हुआ, किसका बालक है, ठीक है कि नहीं? अच्छा अच्छा। तो सब सुन रहे हैं कि नहीं? ये सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। राम सीता सोए हैं, लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, लक्ष्मण चक्र में घूम रहे हैं, कोई आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो एक गुहा राजा है उधर के जंगल के, वो सोच रहे हैं कि भरत का जो भरत नामक भाई है, उसने राम से राज्य ले लिया, ये दूसरा भाई भी मारना चाहता होगा राम को, इसलिए घूम रहा है आसपास। अभी लक्ष्मण क्यों घूम रहे हैं? वो तो रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं ये भी मारना चाहता होगा। तो एक राम सीता सोए हैं, उनके आसपास लक्ष्मण जी घूम रहे हैं थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर गुहा जो है घूमने लगते हैं। अभी गुहा घूम रहे हैं, अभी गुहा के जो सैनिक हैं वो सोचते हैं कि शायद हमारे राजा गुहा का भी दिमाग फिर गया है, वो राम को मारना चाहता है रात को मौका देख के, तो हम भी घूम के रक्षा करते हैं। सब रक्षा कर रहे हैं और किसी को मालूम नहीं किसी के मन में क्या चल रहा है। पूरी रात भर लक्ष्मण, गुहा और गुहा के जो सैनिक हैं वो सब घूमते हैं एक दूसरे पे डाउट करते हुए। पूरी रात बीत जाती है और उसके बाद देखिए लक्ष्मण जो नाम है ना, अभी आप में से काफी सारे लोग लक्ष्मी के पीछे पागल रहते हैं, नहीं? यहां भी बैठे हैं तो चिंता है कितनी लक्ष्मी कमाई है। कुछ लोग कमाने के लिए चिंता है, और जिन्होंने कमाई है उनके हाथ से लक्ष्मी छूटती नहीं है, वो दूसरी समस्या है। लेकिन आप देखो असली लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मण का नाम लक्ष्मी क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मण जो है ना, वो बोलते हैं मेरी सबसे बड़ी लक्ष्मी है सेवा, मुझे बस राम का सेवा करना है, वो मेरा धन है सबसे बड़ा। तो आज शाम को हम एक, कृपया इसकी गहराई में जाइए, आज जब आप उस चट्टान को स्पर्श करने जाएंगे, प्रेम से स्पर्श कीजिए। हमने आपको अच्छे से टाइम दिया है, ये चट्टान स्पर्श कीजिए पहले, फिर वहां जाइए। यहाँ लक्ष्मण जी सोए हैं, विश्राम किए। राम जी सोए तो नहीं, लक्ष्मण जी तो बैठे यहाँ पे धनुष लेके, और राम जी वहां विश्राम किए हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, अपने भाग्य को समझिए। आप उस जमीन को स्पर्श कर रहे हैं जहां राम जी बैठे हैं। आचार्यों की कृपा से आज भी वो जगह है। तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला एक कुटिया बनाओ, माता सीता को तो कुटिया लगेगी, हम तो जंगल में रह लेंगे। लक्ष्मण ने कई दिन लगा के, उस समय ये जो पर्वत सामने सब देख रहे हैं, देखिए सामने पर्वत है, इन पर्वतों में बड़े हीरे मोती लगे थे, आजकल नहीं दिखेंगे। एक एक बेस्ट क्वालिटी के जो मटेरियल था वो लेके आए। देखिए भगवान के लिए काम करो ना, उत्तम काम करो, कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बेस्ट चीज होना चाहिए।
तो उन्होंने बेस्ट चीज मटेरियल कुटिया बनाया और कहीं दिन दिन रात सेवा करते रहे। जब कुटिया बन गई, राम जी अंदर प्रवेश किए, तो राम जी कुटिया को देखे और कुटिया को देख के बोलते हैं, मतलब सीता जी, राम से ज्यादा तो माता सीता, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ। राम जी बोलते हैं, मुझे ऋषियों ने बोला है पता नहीं कब इस जगह को छोड़ना पड़े, तो जब तक रहेंगे रहेंगे। माता सीता बोलती है, आपको ये बोलते हुए लज्जा नहीं आई? आपके भाई ने इतनी मेहनत की है। लक्ष्मण बोलते हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। देखिए, एक कोई माता जी किसी भक्त मंदिर में कुछ भक्तों के लिए कुछ खिचड़ी या कुछ बना के लाई, उन्होंने नहीं खाया, वो इतना गुस्सा हो गया, अरे इतना मेहनत करके मैंने ये खिचड़ी बनाया खाए नहीं आपने। लक्ष्मण तो पहली बात, उनको वन में आने की जरूरत नहीं थी, सब छोड़ के आए थे। इतनी मेहनत करी, कुटिया बनाई, और राम जी बोले कभी भी छोड़ना पड़ेगा इस जगह को। लक्ष्मण बोलते हैं, अगर आप एक दिन भी रह लिए ना, मेरी सेवा सफल हो जाएगी, अगली जगह जाएंगे, एक नई कुटिया बनाएंगे। इतना भाव है। बोले इस प्रकार मेरे 14 वर्ष सेवा में बीत जाएंगे। एक भक्त बड़ा सुंदर बता रहे थे, बोले कभी कभी आप मंदिरों में जाते हो ना, मंदिर में दान देते हुए सोचते हो ये पुजारी क्या करेगा इस दान का, पता नहीं पैसा दे, गलत यूज तो नहीं करेगा। वो बड़ा अच्छा बोले लोग 5 स्टार होटल में जाते हैं तब सोचते नहीं कि वो क्या करेंगे इस पैसे का, तब खर्चा कर देते हैं। लेकिन जब मंदिर में जाते हैं तो कोई किसी को 10-20 रुपए देने में विचार होता है कि दे नहीं दे। लक्ष्मण जी बोलते खुश थे, बोले बस आपने सेवा किया, खुश मैं, आपने सेवा ले ली, अगली बार अगली कुटिया बनाएंगे, जीवन निकल जाएगा सेवा में, और क्या करना है। धन कमाया है, शरीर है, तन मन धन सेवा में लगाए रखो, फल की इच्छा मत रखो। तो ऐसा लक्ष्मण जी का भाव था। और आखिरी कथा एक बताना चाहूंगा यहां पे मैं। जब चित्रकूट आना था तो नदी पार करनी थी, और नदी पार करने के लिए एक नाविक, अभी गुहा के बहुत सारे नाव थी, लगभग एक जगह लिखा है 100 नाव थी, एक 500 नाव थी, बहुत नाव थी। कितने लोग नाव में बैठना चाहेंगे? तो कल शाम को आप लोग जाके बैठ जाना जिसको बैठना हम नहीं बिठाएंगे। लेकिन 3 नदियां हैं आज, जिस नदी में आप कल दर्शन करेंगे, मंदाकिनी गंगा, बहुत सुंदर है, शाम को नाव भी बड़ी अच्छी चलती है। परसों आप सरायू नदी के दर्शन करेंगे, नहीं त्रिवेणी संगम के दर्शन करेंगे, फिर सरायू नदी अयोध्या में, और फिर वाराणसी में तो गंगा जी हैं। क्या यात्रा है आपकी, इतने पवित्र नदियों का दर्शन करेंगे, यात्रा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक एक तत्व की गहराई को समझेंगे तो आप आनंद में रहेंगे। तो मैं क्या बता रहा था, नाव में बैठना था। अभी देखिए, भगवान राम माता सीता को लेके आते हैं और पहले माता सीता को बैठाते हैं। जैसे राम जी बैठने लगते हैं, वो नाविक बोलता है, ना 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 ना, मैंने तो सुना है आपके चरण जिस एक पत्थर को स्पर्श किए थे वो पत्थर महिला बन गई थी। अगर मेरी नाव महिला बन गई, पहले ही बेटियां हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, एक और बेटी होगी तो विवाह कैसे करवाऊंगा मैं। चिंता हो गई। फिर बोले आपके चरणों में दोष नहीं है, आपके चरणों में जो ये जो रज है ना, इसमें दोष है, मैं थोड़ा अच्छे से धो देता हूँ चरणों को। तो धोने लगे अच्छे से। अभी यहाँ पे सोचने वाली बात है, वो चरण धो रहे हैं, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, और माता सीता नाव में बैठ चुकी है। तो माता सीता को देखते हैं, तो माता सीता सोच रही है, छोड़, मेरे पति के चरण है, छोड़। सोच रही है, बोला नहीं, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि वो नाविक माता सीता से बदला ले रहे थे। कोई तो पुराना बदला था। कितने लोग को मालूम है बदला क्या था? हाथ ऊपर करो, किसी ने सुना है? क्या बात है, माता जी के लिए तालियां हो जाए। तो जब भगवान विष्णु अनंत शेष पे विराजमान थे तो सागर में थे, तो सागर में एक कछुआ था। तो भगवान में, जैसे कभी कभी आप नाव से अपने पांव बाहर निकाल लेते हैं, तो भगवान ने अपने चरण बाहर निकाल लिए, तो वो कछुआ ने स्पर्श किया। अभी लक्ष्मी जी चाहती है कि भगवान विष्णु के चरण और कोई स्पर्श ना करे, केवल मैं स्पर्श करूं। तो लक्ष्मी जी बोली, हट। तो कछुए ने देखा, आज तूने बोला है हट, मेरा भी समय आएगा। तो वही कछुआ नाविक बन के जन्म लिया है,
और आज वो बोला, सीता आप बैठिए, आप कुछ कर नहीं सकती, आज राम जी चरण मेरे हाथ में आए हैं। अभी राम जी के हाथों में, वो राम जी के चरण उनके हाथों में है, वो अच्छे से उनका अभिषेक कर रहे हैं। फिर राम जी बैठ जाते हैं, राम जी को वो उस पार लेके जाते हैं। फिर राम जी सोचते हैं, अरे जब हम राजा थे तो हम दान दिया करते थे। देखिए बहुत जरूरी है, अगर आप किसी से कुछ फैसिलिटी लो, बदले में कुछ देना चाहिए। बोले आज मैं क्या दूं, कुछ भी तो नहीं है दान देने के लिए। अच्छा वो कुछ बोलते नहीं है, मन में सोचते हैं। अभी देखिए सीता जी क्या पतिव्रता स्त्री, अपने पति के हाव भाव देख के समझ लेती है, बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कुछ दाम्पत्य बड़ा अच्छा रिश्ता रहता है, वो एक दूसरे के हाव भाव देख के समझ लेते हैं क्या इच्छा होगी मन में। और समझना भी नहीं चाहिए, समझना भी चाहिए, वो उस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। आजकल तो कई बार ऐसा हो गया, वो दूसरा व्यक्ति चिल्ला के बोले फिर भी नहीं समझ पाते, या बिना बोले समझ लेते हैं। माता सीता समझ गई राम कुछ देना चाहते हैं। माता सीता के हाथों में एक अंगूठी थी जिसपे राम लिखा था, 2 हीरे थे, एक पे र एक पे म लिखा था। माता सीता ने बोला ये अंगूठी आप दे दीजिए। तो उन्होंने दे दिया। उसने बोला अरे आप फिर से एक प्रेम के रिश्ते को व्यापार बदले में कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले कुछ तो ले। फिर वो बोला देखो मैं आपको नदी पार कराया, आप मुझे जन्म मृत्यु के भवसागर से पार करवा दीजिए। तो अभी अंगूठी राम जी के पास आ गई। राम जी को वो अंगूठी सीता को देनी चाहिए, और लेडीज रिंग है वो, तो सीता के पास जानी चाहिए, और उस पर राम लिखा है। राम जी ने बिना माता सीता से पूछे खुद अंगूठी पहन ली। और माता सीता सोच रही है अरे ये क्या चक्कर है, ये तो अंगूठी मेरी थी, उसको भी नहीं दी, तो वापस मेरे पास आनी चाहिए। उस समय सीता कुछ नहीं पूछती, क्योंकि सीता सोचती है अगर राम ने ये अंगूठी पहनी कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। कितने लोग को मालूम है क्या कारण था? हाथ ऊपर कीजिए। तो अब आप देखिए लंका में जब गए 13 साल लगा उस रहस्य को खोलने में। तो कभी कोई आपको ना बताना चाहे उसके पीछे लगना नहीं चाहिए, नहीं बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को। अरे कुछ चीजें समय आने पे बताएंगे। 13 साल लगा उस रहस्य को खोलने में। जब हनुमान जी वो अंगूठी लेके आए सीता के पास, ओ इसका राह देख रहे थे कि हनुमान जी ये प्रमाण लेके आएंगे कि मैं राम जी का दूत हूं। अच्छा एक और प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग उतावले हो जाते हैं जब कोई आपको बताता नहीं है और आप जानना चाहते हैं, मुझे बताओ मुझे बताओ? आपने कितने लोगों ने देखा है ऐसा होते? यहां पे देखिए सीता ने धैर्य रखा, ठीक है भाई कुछ चीजें अभी जाननी जरूरी नहीं है, 13 साल बाद समय आएगा। तो इस प्रकार से जो सीता जो हुआ चर्चा। और एक लास्ट बात, सॉरी हाँ एक बताना भूल गया। देखो वहां पे राम जी हैं और लक्ष्मण जी इधर है। ऐसे ही शाम को ही हम, जैसे वृंदावन में गोवर्धन है ना, यहाँ पे कामदगिरी पर्वत है, उनकी परिक्रमा करेंगे। 5 किलोमीटर की है, वो 21 किलोमीटर है। यहाँ पे थोड़ी दया है, 1 घंटे में हो जाएगी आपकी। हम नाचते हुए करेंगे वानरों की तरह, कीर्तन में नाचते हुए करेंगे। तो वो जो है ना, उधर एक पर्वत है राम जी सीता जी का और एक लक्ष्मण जी का, थोड़ा दूर है। लक्ष्मण जी ने अपनी कुटिया कभी राम जी के नजदीक नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि राम जब विष्णु को अवतार लेना था, तो भगवान विष्णु को ने राम बनने के आने का एक कारण तो था रावण को मारना है, ठीक है, लेकिन एक बड़ा कारण था, लक्ष्मी जी बोलती हैं मैं आपकी सेवा कर रही हूं लेकिन आप हमेशा ऑफिस के मूड में ही रहते हैं, लोग आते रहते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ये समस्या, ये समस्या, कभी हमें प्राइवेट समय ही नहीं मिलता। उन्होंने देखा कि यहाँ पे पृथ्वी पे कभी कभी हस्बैंड वाइफ घूमने चले जाते, कोई बगीचे में देखे घूम रहे हैं, बोले हम लोग कभी घूम, हमेशा ऑफिस में ही रहते हैं, कभी तो समय दो, बात करो हमसे थोड़ा शांति से। तो वहां पे उन्होंने देखा भाई हमें भी समय मिलना चाहिए। तो राम जी ने बोला ठीक है हम ना अयोध्या में जन्म लेंगे। और वो जब भी वनवास मिला ना, सीता इतनी खुश हो गई, बोले जब आप अयोध्या में भी आए उस समय भी समय नहीं मिलता आपको, अब वनवास में जाएंगे बस केवल आप और मैं और कोई नहीं, घूमेंगे, बात करेंगे, समय बिताएंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो लक्ष्मण जी भी वैसे लक्ष्मण जी बोले मैं भी आ रहा हूं वनवास, सीता बोले कर लो बात।
बोले ये देवर को भी यहाँ टपकना था। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी अनंत शेष हैं, जो लक्ष्मी जी सेवा करते हैं वहां अनंत शेष रहते हैं। लक्ष्मण समझ गए, तो लक्ष्मण ने अलग स्थान बनाया। तो फिर वहां पे राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण आपके अंदर 3 गुण हैं। बोले आप भावज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं और धर्मज्ञ हैं। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं समझ रहे क्योंकि मैंने समझाया ही नहीं। भावज्ञ है, कृतज्ञ और धर्मज्ञ। क्या मतलब है इसका? बोले आप भावज्ञ हैं, भाव को समझ लेते हैं बिना समझाए, ये खासियत है। तो सेवक ऐसा होना चाहिए कि बिना समझाए समझ लो क्या करना है, इतना अपने स्वामी को समझना चाहिए। दूसरा धर्मज्ञ है, और धर्म का पालन क्या किया? एक तो इतना दूर रहे, उनका प्राइवेसी में कोई डिस्टरबेंस नहीं, कभी 14 वर्ष कुछ डिमांड नहीं किया, सेवा करते रहे बस, कोई डिमांड नहीं। और तीसरा कृतज्ञ। अभी ये कृतज्ञ का मतलब यहां पे क्या है? आप कला विशारद हैं, कहीं कलाएं जानते हैं, कुटिया कैसे बनानी है, अनेक वन में काम कैसे करने हैं, सब मालूम है। तो लक्ष्मण जी राम को बोलते हैं, देखिए हम कितनी अच्छी जगह पे बैठे हैं, ये लक्ष्मण जी इधर विराजमान है, आप सोचिए। सब लोग वहां देखिए ना, यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? सब उधर पर्वत की तरफ देखिए। इधर लक्ष्मण जी विराजमान है, उधर माता सीता राम जी विराजमान है, और लक्ष्मण जी चिंतन कर रहे हैं कैसे सेवा करते रहे। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, जब आप अनेक प्रकार के विहार कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, मैंने अपना सारा समय लगा दिया एक अच्छा सेवक कैसे बनना है वो सीखने में, क्योंकि मुझे मालूम था कभी तो सेवा करनी पड़ेगी आपकी। तो आप स्वामी बनने का ट्रेनिंग ले रहे थे, एक अच्छा राजा कैसे बनना है, मैं जीवन भर ट्रेनिंग लेता रहा एक अच्छा सेवक कैसे बनना है। क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया है, तुम्हारे जीवन का मेन लक्ष्य है, सबसे बड़ी लक्ष्मी है राम का सेवक बनना। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, एक भजन गाते हैं, फिर दर्शन लेते हैं। राम नाम के हीरे मोती, बोलिए। नेट में निकाल दो, नेट में निकाल दो। मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, थोड़ा धीरे। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। है कि नहीं? चर्चा होगी ना, अरे शर्मा जी चले गए, अरे पुरोहित जी चले गए,
अनेक नाम है आप लोग के, ये चले गए वो चले गए, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन एक दिन चर्चा होगी, चले गए वो फलाने। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तू मेरा मेरी, क्यों करता तू तेरा मेरी, झूठे जग में फंसा हुआ है, वे सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जिन जिन ने ये मोती लूटे, कौन से मोती? हाँ, कौन से मोती? अरे जोर से बोलो, ये चल रहा है कि नहीं? जिन जिन ने ये मोती लूटे, वे तो माला माल हुए। सब लोग, वे तो माला माल हुए। हाथ ऊपर। जिन जिन ने ये मोती लूटे, हाथ ऊपर। वे तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे, वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। आखिर वे कंगाल हुए। जिन जिन ने ये मोती लुटा लिया, जिन जिन ये मोती लूटे, वे तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वे कंगाल हुए। चांदी सोने वाले सुन लो, चांदी सोने वाले सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी, बात सुनाओ खरी खरी, बात सुनाओ खरी खरी, बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। सब बोलिए, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की, लक्ष्मण भैया की जय हो, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण महामंत्र की। अभी सब लोग लक्ष्मण जी के दर्शन कीजिए, फिर राम जी के। और अच्छा सुनिए, एक अनाउंसमेंट। क्या है अनाउंसमेंट? है अच्छा, प्राचीन मंदिर वाला हम शाम को जो परिक्रमा करेंगे, उधर छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जो बोलेंगे यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ, यहाँ भी आओ। आप हमारे साथ ही चलना, नहीं तो भटक जाएंगे। और रात को जो लोग कीर्तन में आ रहे हैं, आपके कमरे में कुछ खाने पीने को रखना है तो रख लेना, क्योंकि कीर्तन के बाद हम कुछ नहीं खिलाएंगे। 8 बजे डिनर होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। ठीक है? हरे कृष्ण। पहले लक्ष्मण जी के पास जाओ और उसके बाद राम जी के पास जाओ, और फिर बस में जाओ सब लोग उसके बाद।